अकेडमी में मयंक द्विवेदी लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसकी आपको जरूरत है बहुत ज्यादा, बट जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन जस्ट 30 डेज। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो बच्चे जिनका मैथ सेक्शन बहुत वीक है या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जैसे कि बायोलॉजी से हैं, कॉमर्स से हैं और आर्ट्स से और मैथ से लगता है डर। तो ये वीडियो उन लोगों को देने वाला है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं उस वीडियो में क्या होती है बेहतर तरीके की पढ़ाई, क्या होता है जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी लेवल 100% हो जाए, क्या कैसे पढ़ें कि अगले 30 दिनों में वाकई में कम समय देकर भी आपका जो रिजल्ट हो उसमें कोई असर ना पड़े और रिजल्ट अच्छा आ जाए। बल्कि चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड जैसे कि आप देख रहे हो बनाई हुई है मैंने, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन जस्ट 30 डेज। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना और जानना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नंबर 1, नो योरसेल्फ, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बच्चों सपोज मैं लड़ने चला गया हूं किसी युद्ध में और लेके चला गया हूं धनुष बाण, ठीक है, मैं आज धनुष बाण से अपने दुश्मनों को मारूंगा एंड मैं बहुत अच्छा हूं धनुष बाण चलाने में, पर सामने से देखा बंदूक निकाल के गोली मार दी। व्हाट डज इट मीन? हमको सबसे पहले अपने पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम ये जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि भाई एनडीए के एग्जाम में जो हमारे पॉजिटिव है उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है और जो नेगेटिव है उन्हें कैसे छुपाना है या उन्हें कैसे इंप्रूव करना है। सो बच्चों, अगर मैं बात करूं एनडीए के एग्जाम के बारे में तो आपको पता है कि एनडीए में अगर मैं सिर्फ आज मैं बात कर रहा हूं पहले मैथ सेक्शन के ऊपर, तो मैथ्स के क्वेश्चन 120 आते हैं। 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट मिलता है। अब अगर आपको टाइम कम है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबसे पहले बच्चे आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट ऑर्डर और एडवाइस ये है कि अपने जो चैप्टर आपको आते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। एक जिनमें आपको बहुत अच्छी कमांड हो, एक जिनमें आपको लग रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। वाकई में 1-2 क्वेश्चन लगाना इज द डिफरेंट थिंग, बट वो चैप्टर समझ ही नहीं आते बॉस कि ये है क्या, करना क्या है, कुछ समझ नहीं आता। तो ये 3 कैटेगरी में चैप्टर बांट लीजिए। सबसे पहले जो चैप्टर आसान है, अब वो देखिए कि भाई ये चैप्टर आसान तो है, बट क्या ये इतने चैप्टर पढ़कर क्या मेरा एनडीए में वाकई में एग्जाम में अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो मुझे क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नो योरसेल्फ। नंबर 2, हैबिट। मैंने ज्यादातर बच्चों को सुना ये बोलते हुए, सर हैबिट तो एक ऐसी चीज जो बदल नहीं सकती। मैं चैलेंज करके बोलता हूं बच्चों, आप में से किसी की हैबिट या मेरी या किसी की भी हैबिट कभी भी बदल सकती है, बट वजह बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है अगर तुम्हें अपनी हैबिट बदलनी है बच्चे तो आपके पीछे मोटिव होना चाहिए, तभी मोटिवेशन आता है। बिना मोटिव के कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, बिना मोटिव के कोई हैबिट चेंज नहीं होगी। पर अगर मोटिव है कि 30 दिन एनडीए इन, अगर मोटिव है कि 6 सितंबर को झंडा गाड़ के आना है, अगर मोटिव है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन पुट आउट करना है, सो कोई भी हैबिट जो आपको लग रहा है कि नेगेटिव है उसको आप छोड़ देते हो और कोई भी अच्छी हैबिट जो आपको अब तक नहीं थी वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या किया होगा, टाइम वेस्ट बहुत किया होगा, चाहे वो गेम पबजी हो या टिकटॉक जो अभी बैन हो गया है या कोई और एक्टिविटी जो वाकई यूजलेस थी, इसका कोई यूज नहीं है आपके एक गोल को लेकर। सो अगर वाकई में तुम्हें रियल लाइफ में पबजी खेलना है तो जो फेक वर्चुअल लाइफ है ना, इसमें छोड़ना पड़ेगा पबजी, तभी आप सपने को अपने साकार कर पाओगे। सबसे जरूरी बात, जो बैड हैबिट्स हैं जैसे कि बहुत देर तक रात में आप मोबाइल पे व्हाट्सएप चैट कर रहे हो या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो या आप पढ़ाई में अपना समय कम दे रहे हो, उसे आज का आज बदलना पड़ेगा। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो नहीं, आज का आज। अपनी कॉपी उठाओ, पेन डाउन करो कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम्हें अपने गोल की तरफ जाने से रोक रही हैं, और आई एम श्योर कि तुम्हें वो चीजें पता हैं। तीसरा आता है शेड्यूल। शेड्यूल बहुत जरूरी है बच्चे। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, इसको आजकल स्केड्यूल भी बोलते हैं। ऑब्वियसली शेड्यूल तो बच्चा समझता क्या है कि भाई हाँ हमने शेड्यूल बना लिया, 15 घंटे पढ़ना है। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसको दिखाकर आप दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपनी मदर को बहुत इंप्रेस करते हो, इन्फ्लुएंस डालते हो कि ये देखिए मामा मैं आज से 15 घंटे पढ़ने वाला हूं। दैट्स द डिबेट, प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो बच्चे हम लोग बहुत अच्छी करते हैं कि आज मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, बट व्हेन इट कम्स टू एन एग्जीक्यूशन, जब बारी आती है करने की, तो 2 दिन, 1 दिन के बाद सारा मामला टाटा फिश। तो ये टाटा फिश मामला ना हो और आपकी एनर्जी बनी रहे, 24/7 रिचार्ज रहो, उसके लिए जरूरी क्या है, एक ऐसी लॉजिकल शेड्यूलिंग करो जिससे कि आप मैनेज भी कर पाओ। अच्छा, डोंट नॉट कंफ्यूज विद शेड्यूल एंड टाइम टेबल। आई विल लेट यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस।
शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि आप 1 घंटे स्पोर्ट्स खेलोगे, आप आधे घंटे मोबाइल में गाना सुनोगे, आप ये करोगे, दैट्स अ शेड्यूल। नाउ हियर कम्स टाइम टेबल। मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं कभी टाइम टेबल पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं टास्क टेबल पे। टास्क टेबल यानी क्या? रात में सोने से पहले मैं अपने लिए खुद टास्क असाइन करता हूं कि भाई सुबह उठ के, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एनडीए एस्पिरेंट होता तो मैं खुद सोने से पहले, एक रात पहले आप एक सोचता कि भाई कल के दिन में मुझे क्वाड्रेटिक की ये इतने चीजें, मुझे कॉम्प्लेक्स का ये चीजें, मुझे इंग्लिश की ये वोकैब, मुझे जीएटी का में हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का ये गांधी नेरा, या इस तरह करके डिवाइड करता कि ये सेक्शन खत्म करना है और एक कॉपी में नोट डाउन करता। और नेक्स्ट डे पूरी एनर्जी से उठता, अच्छा यार रात में मुझे क्लियर है विजन कि मुझे आज सुबह से क्या करना है, तो सुबह उठ के ऐसा नहीं हाँ अब मैं क्या पढ़ता हूं, ये सिचुएशन नहीं है। मुझे रात में ही पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, सुबह उठते ही पहला टास्क उठाऊंगा, जो भी पढ़ना होगा शुरू कर दूंगा पढ़ना। जैसे ही पहला टास्क कंप्लीट करूंगा, डायरी पे जाऊंगा, टिक करूंगा, यस फर्स्ट अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट, थर्ड अचीवमेंट। बच्चे ये तरीका इतना सक्सेसफुल है, एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, मोहब्बत हो जाएगी फिर तुम्हें कभी जिंदगी में। टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं निपटा पाओगे 10 दिन के बाद। टास्क टेबल एक ऐसी चीज है जो टेम्परेरी नहीं, जो परमानेंट है। दिस इज टेम्परेरी बट दिस इज परमानेंट। और ये वो बता रहा हूं जो मैं खुद और अपने स्टूडेंट से बहुत लोगों के साथ कर चुका हूं। डू नॉट बिलीव ऑन टाइम टेबल, बिलीव ऑन टास्क टेबल। समझ में आ गया? और जितना भी आपने टास्क बनाया है, अगर उसका 80 to 85% भी आपने अचीव कर लिया, यू आर इन राइट एक्शन। देन एनालिसिस, रात में सोने से पहले खुद की एनालिसिस करिए कि भैया हाँ आज दिन भर का जो मैंने शेड्यूल बनाया था, इज इट वर्थ इट? क्या ये सही है या मुझे कुछ और प्लस करना चाहिए? जरूरी नहीं है बच्चे जो आपका फर्स्ट डे का शेड्यूल हो और जो आपका 10th डे का शेड्यूल हो सेम हो। इट वुड बी डिफरेंट, इट वुड बी इंक्रीजिंग लाइक एक्सपोनेंशियल। वो आपको सोचना है कि आपके लिए क्या चीज सुटेबल है, क्या चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा आ रही है, क्या चीज ऐसी है जो कम है उसको मैं बढ़ा सकता हूं। बिकॉज आपको रखना है, देखो बच्चे 30 दिन आपके एग्जाम को बचे हुए हैं, बट आपको अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिकल गोल्स में कन्वर्ट करना है। यानी अगले 5 दिन, अगले 2 दिन, अगला 24 घंटे मुझे ये पढ़ना है, अचीवमेंट करो, टिक करो, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छा करो, अगर रात में सोने से पहले एनालिसिस करो, तुमने अपने टास्क टेबल को कंप्लीट किया है तो खुद को रिवॉर्ड दो, एक स्माइल दो, गाने सुन लो, थोड़े से कुछ भी कर लो। और अगर नहीं किया तो एक उठो, कंटाप मारो, अपने आप को मजा आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। यस, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स की। सबसे पहले बच्चे, मैंने सिलेबस को एक प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है। ये है पूरा आपके एनडीए के मैथ्स का सिलेबस। सर हमारे सिलेबस में तो 25 चैप्टर है, आपने तो यहां सिर्फ 6 बार में लिखा हुआ है। तो बेटा मैंने इसको प्रिसाइज करके लिखा है, यानी ट्रिग्नोमेट्री। अब मैंने इसमें मेंशन नहीं किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री यानी सब कुछ। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आ गया आपका? अलजेब्रा में बाइनरी भी आ गया, बाइनोमियल भी आ गया, क्वाड्रेटिक भी आ गया, कॉम्प्लेक्स भी आ गया, सीक्वेंस भी आ गया, पीएनसी भी आ गया, वो सब मैंने अलजेब्रा में बोल दिया। 2D, इट्स नॉट अबाउट सर्किल, इट्स अबाउट सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कोनिक, पूरा कोनिक ले लिया। 3D एंड वेक्टर। कैलकुलस, जिसमें आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रल, सब कुछ पूरा कवर हो गया। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये है सिलेबस। इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे आपके जो आपको छोड़ने का मन करता होगा, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो पढ़ने का मन करता होगा। जैसा कि आपको पता है 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन की कट ऑफ जाती है। बच्चों डिस्क्लेमर, आज मैं कट ऑफ के बारे में भी बात कर रहा हूं, इसलिए बिकॉज ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनका मैथ्स वीक है। इसमें कट ऑफ भी हो गया, जीएटी में आपने स्कोर हाई कर दिया तब भी आपकी रैंक आ जाती है। 45 to 50 क्वेश्चंस कट ऑफ जाती है। हाँ, ये इससे कम भी होती है, जैसे 2016 के पहले में 27 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी, तो वो अलग इशू है, बट अभी जनरल बात करूं 45 से 50 क्वेश्चन कट ऑफ गई। मैक्सिमम मार्क्स 300। ऑब्वियसली अगर 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के मार्क्स 2.5 नंबर है, तो 120 क्वेश्चन के 300 मार्क्स होंगे। सही करने पर 2.5 नंबर मिलता है, ये सबको पता है, पर गलत होने पर -0.8 कटता है। ये बहुत बच्चे कम नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए -0.8 कटता है, ठीक है नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर्स, ये वो चैप्टर देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो गाइस डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, डू नॉट स्किप एनी चैप्टर। हाँ, मैं ये बोलता हूं कि चैप्टर के अंदर जो पोर्शन होता है पूरा ना पढ़ के कुछ सिंपल पढ़ो, कुछ थोड़ा पढ़ लो, पर कुछ तो पढ़ के जाओ यार। सब कुछ पूरा स्किप करना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर मी एटलीस्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ, देन देयर इज अ डिबेट।
पैरेटो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वेरीफाइड प्रिंसिपल है, ये मेरा नहीं है, ये बड़ा बिजनेस मॉडल से लेकर एजुकेशन मॉडल से लेकर सब जगह चलता है। दैट इज कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल। व्हाट इज पैरेटो प्रिंसिपल, ये होता क्या है और ये सर स्टूडेंट लाइफ में या हमारे गोल में किस तरह एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, रुको जरा सब्र करो। तो पैरेटो प्रिंसिपल बच्चों को बताता है कि 80% वर्सेस 20%। ये डिबेट एक ऐसी डिबेट है जिसमें हर बच्चा फंसा रहता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग 80% अपने एफर्ट करते हैं और रिजल्ट 20% मिलता है, और कभी कभी हम लोग 20% एफर्ट करते हैं और रिजल्ट हमें 80% मिलता है। सर व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इसी को बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। यानी तुमसे मैंने कहा हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तुमने कहा यस सर मैं हार्ड वर्क करने जा रहा हूं, अब दीवार गिरा रहे हो, ये दीवार गिरा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो इम्पॉसिबल टास्क है, जो कि वाइल्ड गूस चेज है। तो बच्चे हार्ड वर्क, राइट डायरेक्शन अंडर प्रॉपर गाइडेंस इज की टू सक्सेस। समझ रहे हो? हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला, हार्ड वर्क अंडर प्रॉपर गाइडेंस विथ राइट डायरेक्शन टेंड्स टू सक्सेस, तब आपको मिलने वाली सक्सेस। तो जरूरी बात क्या है बच्चों, आपको जानना पड़ेगा कि आपके सिलेबस का वो 20% क्या है जिसे पढ़कर आप 80% लाओगे। दिन भर में मैं 20%, मतलब ये मत समझ लेना कि भैया 2 घंटे पढ़ के हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, सिलेबस का 20% लास्ट 30 डेज है। अगर ये 6 महीना होता, आई कैन नॉट से कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है, बट अब बचा है 30 दिन। आप में से बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे इस वीडियो को जो देख रहे हैं जिन्होंने तैयारी अभी लेट शुरू करी होगी, जिनको अभी तक भी लग रहा होगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, बट अब क्लियर हुआ कि यार पोस्टपोन तो हो नहीं रहा है, मतलब 1 महीने बाद हमको एग्जाम देना है। अब 1 महीने बाद एग्जाम देना है, तैयारी नहीं है अच्छी, तो क्या करें? यूज पैरेटो प्रिंसिपल। कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे, सब्र करो। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ भाई, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ढंग से आराम से, स्पेशली फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ये मैंने क्यों लिखा है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, यानी बायोलॉजी और आर्ट, ये उनके लिए भी है जिनकी मैथ्स वीक है और जो मैथ्स में कुछ चैप्टर छोड़ना चाहते हैं। देखो बच्चों, मेरी स्ट्रेटेजी सुनो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये वो पोर्शन है जो आपको जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेरी बात मानिए, क्योंकि क्लास 9 से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो और 10 क्वेश्चन फ्री फंड के देके आती है। अलजेब्रा, जिसके लगभग आपको 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, 40 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं बच्चों, 35 क्वेश्चन पकड़ लो, 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, जिसके अंदर क्वाड, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, बाइनोमियल, बाइनरी नंबर सब कुछ दिया हुआ है, और जिसके वाले मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है जहां पे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर की हुई है। वो देख लोगे ना, आई गारंटी यू, अगर ढंग से देख लिया और आपने प्रैक्टिस कर ली, मेरे दिए हुए जो टेलीग्राम पे असाइनमेंट्स हैं, टेलीग्राम जिसका नाम है एमजीएस डिफेंस एकेडमी, हमारे चैनल का नाम है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो और इतने पीडीएफ लगा लो और मेरे वीडियोस देख लो, चैलेंज कर रहा हूं 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए, चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है, पक्की बात है। उसके बाद अब जो मैंने कहा ना, जो डिबेट होती है 80% वर्सेस 20%, अब समझो, अब 2D है, अब 2D में भैया स्ट्रेट लाइन भी है, सर्किल भी है, पैराबोला भी है, एलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है। पर बच्चों आपको ट्रेंड समझने की जरूरत है कि स्ट्रेट लाइन, सर्किल ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है, ये पूरा पढ़ लो। और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में सिर्फ तुम्हें फोकस निकालना, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस निकालना, और जो एक फिगर वाला मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है फोकस वाला जो पढ़ा हुआ नीचे, उतना देख लो, इसको ढंग से पढ़ लो, खत्म। 2D चीजों को सॉर्टेड रखो ना यार। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो कहते क्रीम बता रहा हूं, अब मैं दूध नहीं मलाई दे रहा हूं, मलाई, ढंग से सुनना। ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, अलजेब्रा में सपोज जैसे मैं बात करूं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें पता है कि नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन आना ही आना है, रेशियो ऑफ रूट्स वाला जुगाड़ लगना ही लगना है, तो भैया उसको पढ़ लो। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसके ग्राफ के अंदर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, छोड़ दो। मिनिमम मैक्सिमा इसका पढ़ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर में यार 3-4 चीजें हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लो, मॉडुलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना, खत्म, कुछ मत पढ़ो, छोड़ दो पूरा चैप्टर, ठीक है। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, जनरल टर्म निकालना, आर एच टर्म निकालना, कोफिशिएंट निकालना, खत्म। और नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो जरूर पढ़ना, वहां से क्वेश्चन आता है, सम ऑफ कोफिशिएंट और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म, बस इतना पढ़ लो, खत्म बाइनोमियल। समझ रहे हो? बाइनरी नंबर पूरा पढ़ना भाई, बहुत छोटे चैप्टर है, इसको मत छोड़ना, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूर करना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 टाइप हैं,
बहुत आसान है, अचीवेबल है, इसे जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह आपने अलजेब्रा कर लिया, अगर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D पार्शियल, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं चैप्टर के ऊपर, लेट अस अज्यूम मैं लेता हूं 3D वेक्टर। ये वो सेक्शन है जो बड़े बड़ों को डिस्टरबेंस करता है, ठीक है, 3D वेक्टर। मैं बोलता हूं सब मत पढ़ो, मत पढ़ो सब ना भाई, कौन कह रहा सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप 3D में, अगर मैं बात कर रहा हूं 3D चैप्टर की, 3D में आप DC पढ़ लो। DC होता क्या है, और उनके बीच दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ये पढ़ लो, ठीक है। एक लाइन, एक प्लेन, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, और एक शब्द की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पासिंग थ्रू। 3D का पुराना वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको देखिएगा। पासिंग थ्रू वाले जो क्वेश्चन आते हैं 3D के, सबसे आसान क्वेश्चन है, वो कर लो। DC लाइन ये पढ़ लिया, साथ में खत्म, बस 3D और पढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, एक छोटा सा, तुमने सर्किल पढ़ा था ना, सेम सर्किल में अगर एक डायमेंशन में जोड़ दो स्फीयर बन जाता है, ये पढ़ लो। इसके सिवा तुम्हें 3D में कुछ नहीं पढ़ना है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, और ये एक फॉर्मूला है। हाँ, DC में याद रखना, जब दो लाइंस ऑर्थोगोनल होती हैं, यानी परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, वो दो कंडीशन पढ़ लेना। इसके बाहर 3D आएगा ही नहीं, लिख कर ले लो। वेक्टर में वही चीज, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल दिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, बस कुछ नहीं पढ़ना, दो चीजें पढ़ लो वेक्टर में। हाँ, एक और, मोमेंट और फोर्स, मोमेंट और फोर्स, ये चार चीज तुम्हें पढ़नी है। इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना वेक्टर में। स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वो फलाना ढिमाक, बहुत कुछ दिया हुआ है। यू शुड अवॉइड एवरीथिंग, बस रीड 4 थिंग्स। दो आपने लाइन वाला पढ़ लिया, एंगल निकालने वाला, यूनिट वेक्टर वाला, मोमेंट निकालना, फोर्स निकालना, इतना पढ़ लो। कुल मिला के 8 टॉपिक है। अगर तुम वाकई में ढंग से पढ़ लो तो 10 घंटे में, एक दिन के अंदर 3D वेक्टर सब पढ़ रहे हो। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो छोड़ने वाले हैं। बच्चे पूरा मत छोड़ो, मैं बता रहा हूं उतना छोड़ दो। इतना के सिवा जितना भी कचरा दिया हुआ किताब में सब छोड़ दो, कोई चलेगा, इतना पढ़ लो। बच्चे एक बात समझो, पूरा सिलेबस 100% होता है किसी भी चैप्टर में, मान लो 3D में, तो अगर हमको मालूम है यूपीएससी को 20% सिलेबस में से क्वेश्चन देने की आदत है, बाकी सारा इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर में आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। और प्रीवियस ईयर की ऑलरेडी मैं सीरीज बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है प्रीवियस ईयर की, तो देख जरूर लीजिएगा, जिससे आप खुद आइडिया लगा पाओगे पेपर देते कैसे हैं, प्रीवियस ईयर का यूज कैसे करते हैं। सो पूरे सिलेबस का सिर्फ 20% एक वो एरिया है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। So instead of leaving full chapter, you just read 20% and leave 80%. मैं खुद बोल रहा हूं भैया 80% छोड़ दो। इवन जो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बोल रहा हूं कि तुम खुद देखो, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। अब आते हैं आगे, चलो तुमने 3D पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया। अब आती है वो चैप्टर के बारे में बात, या उस सेक्शन के बारे में बात जिससे बड़े बड़े बच्चों का बहुत डर लगता है। गुरुजी सब होता है, बस ये नहीं होता। Then there is a debate, लो कैलकुलस, हाई कैलकुलस। ये वो टॉपिक मैं बता रहा हूं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। पहला डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यार मेरी बात मानो, बहुत आसान आपके एनडीए में आता है, स्पेशली कैसा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन जो होते हैं। या इसमें डिफरेंशिएशन में ITF का तड़का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तड़का, यानी कि दे दिया ऐसा कुछ, y बराबर दे दिया गया sin इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया। अब तुम छोड़ के आओगे, क्यों सर इतना डिफिकल्ट पूछ लिया गया, dy बाई dx पूछ लिया गया। पर बच्चे एक बार सोच के देखो, ये लिखा क्या है, ये लिखा है π/2, ये होती है ITF में आइडेंटिटी। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में आते हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर में खुद देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट के सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल वाले आपके एग्जाम में आने लग गए हैं, या 1 + fx की पावर gx वाले फॉर्मेट पे। दो फॉर्मेट होते हैं जिसके वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, देख लीजिएगा। 1 + fx की पावर gx वाले, देखो बेटा जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके सारे वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, तुम बस क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। लिमिट का वीडियो, 1 + fx की पावर gx वाला और एल हॉस्पिटल रूल वाला, सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, बस कुछ ना पढ़ो बाकी। कंटिन्यूटी जुगाड़ सिखा दिया है, जिसका वीडियो पढ़ा हो, कंटिन्यूटी का वीडियो, डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो, जितना मैं नीचे लिंक हुए डिस्क्रिप्शन में दिया उतना पढ़ लो। 3 या 4 वीडियो मुश्किल से हैं, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तुम्हें। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाओ।
डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अब इंटीग्रेशन में मैं ऑप्शनल बोलता हूं, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल मैं यहां डालता हूं और इनडेफिनेट या इनडेफिनेट इंटीग्रल यहां डालता हूं और डेफिनेट यहां डाल देता हूं। डेफिनेट कभी कभी डिफिकल्ट होता है पर इनडेफिनेट इंटीग्रल कतई डिफिकल्ट नहीं होता। ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर लाने की कला आपको यहां सीखनी पड़ेगी। इसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल की अगर वो 5 प्रॉपर्टी बस उतना पढ़ लो, उसके सिवा ना पढ़ना। एरिया अंडर कर्व पूरा मत छोड़ो, मैंने क्या कहा, पूरा कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे आप लोग। एरिया अंडर कर्व में मैं एक चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपके पास अभी भी नहीं है, नो इश्यूज, मैं टेलीग्राम पे या अपने नेक्स्ट वीडियो में एरिया अंडर कर्व का एक चार्ट आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, चैलेंज करता हूं मैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व एक चार्ट पढ़ लो। अब एक बार सोचो, पूरा इतना बड़ा सिलेबस और एक तरफ जस्ट 1 चार्ट, जस्ट 5 फॉर्मूला, जस्ट 5 फॉर्मूला गाइस। फंसा तो फंसा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। एरिया अंडर कर्व हो गया। फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्ट, ये छोड़ दो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं पढ़ने का, बिल्कुल छोड़ दो। तो ये कैलकुलस की आपने कमर तोड़ दी। अब कैलकुलस का पार्ट सही से इसको अगर आपने हैंडल कर लिया तो मेरा मानिए 4 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर पूरा कैलकुलस आप कवर कर सकते हो। पूरा कैलकुलस 4 से 5 दिन के अंदर एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा भी कवर कर सकता है, अगर जिस स्ट्रेटेजी को बता रहा हूं उसको तुमने फॉलो कर लिया तो। उसके बाद बात होती है, अब आपने भैया ये तो कवर कर लिया, अब क्या करना चाहिए जी? अच्छा, यहां में मीटर गया स्पेशली हाँ, अब इसके बाद क्या आती है? इसके बाद बारी आती है उस चैप्टर की जो बाहुबली बने तुम्हारे एग्जाम के लिए बैठा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं पढ़ना बच्चे, प्रोबेबिलिटी में बस तुम्हें 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो पढ़ लो। पहला, बेस थ्योरम नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। एक बात ये जान लो, किसी बात के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और एक ये प्रॉपर्टी, एक वो कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो ना होने की भी 1/2 होगी। थोड़ा सा कॉइन वाला, उसके लिए मैं 3 वीडियो बना चुका हूं प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी, जो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उतना देख लो। ये वाला क्वेश्चन जो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लो इस पूरे सिलेबस में, प्रोबेबिलिटी के कुछ मत पढ़ो। किस्मत हुई तो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन इसी मिल जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, और जितने मैं वीडियो बनाया हूं वो देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। अदरवाइज स्किप द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। इसमें मैं खुद बोलता हूं कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, अगर आपने 3 से 4 कर लिए बहुत हैं, 6-7 छूट रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव फियर ऑफ प्रोबेबिलिटी, हु हैव फियर ऑफ मैथ्स, हु आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, ओनली दोज पीपल। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत मोहब्बत से पढ़ाते हैं, देख लिए होगे तुम लोग वीडियो में, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन कर लिए, 6 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम 4 दिन ढंग से काम कर लो, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। चैलेंज कर रहा हूं, जितना बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, पीए पीबी वाला रिलेशन, पीए बाय बी वाला रिलेशन जो होता है, ठीक है। और जिस सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है पीए प्लस पीबी बराबर पीए यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन बी, वो वाला। और 2 चीजें, एक कॉइन, एक डाइस और एक प्लेइंग कार्ड, 3 चीजें, सॉरी, कॉइन, डाइस और प्लेइंग कार्ड। इसके बारे में जानकारी ले लो कि फेस कार्ड क्या होता है, नंबर कार्ड क्या, बहुत आसान, जुआ है, जुआ, गैम्बलिंग, हम लोग हर दिवाली में खेलते हैं ना। चलो, ये निपटा दिया प्रोबेबिलिटी। अब आती है बारी मेरे फेवरेट चैप्टर की पर्सनली, जिसको तुम लोग अवॉइड करते हो, आई डोंट नो द रीजन बट करते हो, स्टैटिस्टिक्स। कभी भी इस चैप्टर को अवॉइड मत किया करो, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, मैं हमेशा बोलता हूं। स्टैटिस्टिक्स, डू नॉट अवॉइड, डू नॉट लीव दिस चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, वो चार्ट पढ़ लो। और 2 वीडियो स्टैटिस्टिक्स के और बनाए हैं, और प्रीवियस ईयर के सीरीज में जब मैंने सॉल्व करवाया है तो स्टार्ट से क्वेश्चन करवाए हैं, उतना देख लो। प्रीवियस ईयर वीडियो के सीरीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, स्टैट्स के वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उतना देख लो। स्टैटिस्टिक्स से खेलना शुरू कर दोगे ऐसे चुटकियों में। फ्री का चैप्टर है बट बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। कोई भी पेपर की सीरीज ABCD तुम्हारे पास आ जाए 1 से लेकर 120 क्वेश्चन में, आखिरी के 10-15 क्वेश्चन का डोमिनेंस स्टैट्स प्रोबेबिलिटी का 20 क्वेश्चन का होता है। तो ये पोर्शन ऐसा है जिसको आप वीक नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तुम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो या तुमने तैयारी अगर अभी शुरू करी हो, अभी भी तुम रेस लाइन में पुरानी तैयारी करने वालों से आगे बढ़ सकते हो। बट देखो, सही मोमेंट पे, सही टाइम पे, सही लात मारने वाला ही हीरो बनता है।
समझ रहे हो बात? सही मूवमेंट यही है। अगले 30 दिन, मान लो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट 6 महीने से बहुत जी तोड़ पढ़ाई कर रहे हो, पर लास्ट 1 महीने में उनका मोमेंटम हो गया लो, उनका मामला हो गया गड़बड़ गया, और तुमने आखिरी 30 दिन में चौका छक्का मारना शुरू कर दिया अपनी पूरी एनर्जी के साथ। जो मेरा स्लोगन है, मोनोमैनिकल, ब्लडी माइंडेड, रुथलेस फोकस ऑन अ सोलिटरी गोल टेंड्स टू सक्सेस। अगर आपने भी अपना गोल बना लिया है कि भैया अगले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से, सही गाइडेंस के अंदर, सही दिशा में अगर आपने लगा दिया जान एनडीए के लिए, तो मैं मान नहीं सकता कि तुम्हारा क्वालिफाई ना हो। और मैथ्स, भाई तुम चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ्स वीक हो, चाहे घटिया हो, अभी भी 30 दिन बहुत होते हैं उस पर काम करने के लिए, उस पर मेहनत करने के लिए, और उसमें बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। तो गाइज, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? और अगर तुम्हें वाकई इस वीडियो को देख के गूज बम्प आ रहे हैं तो डू लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन। कमेंट में जाके बताओ यस सर वी विल डू इन नेक्स्ट 30 डेज, 30 दिन एनडीए इन। एक हैशटैग चलना चाहिए सबके साथ, एक हैशटैग का इंतजार कर रहा हूं मैं, 30 दिन एनडीए इन। ये हैशटैग सब जगह चला दो, अपने स्टडी टेबल से लेकर कमेंट सेक्शन से लेकर सब जगह 30 दिन एनडीए इन, ये हैशटैग चलना चाहिए तुम्हारे, जहां तुम पढ़ते हो ऊपर लिख दो 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन, हर दिन। टाइम टेबल नहीं, टास्क टेबल। हर समय प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन। सही वर्ड्स दिमाग में रखो, ठीक है? लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो हियर इज द थिंग, नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, अभी नहीं या कभी नहीं, अभी करना है नाउ, कोई ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैथ्स वीक है तो मेहनत करेंगे, चैप्टर वीक है तो मेहनत करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हर चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, पर हर हाल में अपनी मास्टर्स करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वी आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, टू क्वालिफाई द मेन एग्जाम, दैट इज एनडीए। एक बात समझो, 45 से 50 बताया था मैंने, कट ऑफ जरूर जाती है, पर आपसे भी मैं वही बोलूंगा कि दिमाग में किसी रखना है, कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। और इस बात को एश्योर करने के लिए, अगर आपकी मैथ्स वीक भी हो तब भी आप 60+ क्वेश्चन अभी भी अगले 30 दिनों में अचीव कर सकते हो, बहुत आराम से बच्चों, बहुत आराम से। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, दे कैन स्कोर 90+ क्वेश्चन 1000 टाइम्स। सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सारे वीडियो के जो लिंक होते हैं डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, देखिएगा, खुद समझिएगा, खुद को कॉन्फिडेंट फील करिएगा। हाँ, आप में से बहुत बच्चों ने कहा कि इस चैनल पे मैं लेट ज्वाइन किया हूं, बट स्टिल कभी लेट नहीं हुआ है। अभी 30 दिन है ढंग से, यहां पे मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपका बड़ा भाई की तरह हूं, मैं आपके गुरु की तरह हूं, मैं आपके मेंटोर की तरह हूं। आप मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ सर मुझे यहां डाउट हो रहा है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज ऑलरेडी बना चुका हूं। एक बात समझ लो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बाइबल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो है जहां से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। और रिपीट का मतलब ये नहीं कि डेटा सेम होता है, रिपीट का मतलब ये होता है कि उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यूपीएससी का क्लियर स्टेटमेंट है, दे वांट एन ऑफिसर। भैया उनको एक ऐसा चाहिए जिसके पास स्ट्रैटेजी हो, जिसके पास लॉजिक हो, जिसको, उनको मशीन नहीं चाहिए, उनको बाबा नहीं चाहिए, उनको वो बच्चा चाहिए जो वाकई में डिटरमिन्ड हो, जो इनिशिएटिव लेने का ताकत रखता हो, जो बिलीव करता हो अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ है इसके ऊपर। तो आप उनमें से एक हो। सो बच्चों लग जाओ, जी जान लगा दो, क्योंकि कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, जय हिंद।